आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 10th की मैथ्स की सीबीएसई बोर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से ये क्वेश्चन लिया है। और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए बी होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी होल ब्रैकेट एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 इन x are equal, then show that either a is equal to 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यहाँ पे ये बोल रहा है इफ़, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये, इसका जो रूट है वो क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर इक्वल है तो हमें ये शो करके दिखाना है कि या तो a 0 होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में ही बोल दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना आर इक्वल, इक्वल है। रूट्स मतलब क्या होता है, आपने कई तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलती है ना। आपने इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा ना, तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलती होगी। क्यों x की 2 वैल्यूज़ आती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज़ आती है। तो आपने इस तरह का कई क्वेश्चन किया होगा, आपने देखा होगा कि x की कभी वैल्यू बराबर आती है, x की दोनों वैल्यू सेम होती है, या फिर x की दोनों वैल्यू अलग अलग होती है, या तो फिर x की वैल्यू ही नहीं निकलती है। यही 3 कंडीशन होती है ना। 3 कंडीशन क्या क्या होती है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू या तो सेम रहेगी, या तो x की वैल्यू अलग अलग रहेगी, या तो x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो जो ये x की जो वैल्यूज़ होती है ना, उन्हीं को यहाँ पर रूट्स बोला गया है। रूट्स किसको बोलते हैं, जो x की जो 2 वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट इक्वल है। इसका रूट इक्वल होने का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक, देखिए ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो भी x का वैल्यूज आएगा, भाई रूट्स का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो करना नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी इसकी x की वैल्यूज आएंगी ना वो इक्वल हैं, यानी कि इनका रूट इक्वल है। ये क्वेश्चन में ही गिवन बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि रूट्स इक्वल है। और एक और तरीका है, बिना कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए ही हम बता सकते हैं कि इसका x का वैल्यू, जो x का वैल्यू बोली चाहे रूट बोलिए, उन्हीं x की 2 जो वैल्यूज़ होती है ना उसको रूट्स बोला गया। या तो रूट्स इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, या तो रूट्स, या तो निकलेगा ही नहीं। तो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए भी हम पता कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से क्या होता है, रूट्स का क्या क्या नेचर है, और नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, रूट्स का नेचर मतलब कि x की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, उनका नेचर अलग होगा, या तो सेम होगा, या तो निकलेगा ही नहीं x का वैल्यूज़। तो उसका एक तरीका है निकालने का कि x का जो वैल्यू है वो इक्वल कब होगा, जब d हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर d हमारा, d क्या होता है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये 0 के बराबर है तब जो रूट होगा वो इक्वल होगा। तो इसका ऑलरेडी रूट इक्वल है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे वो हम 0 के बराबर कर देंगे। भाई इक्वल होने का मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो जो जनरल जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम हमेशा क्या पढ़ते आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, यही ना हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, यही ना। तो इसमें ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी सब आप भूल जाइए, केवल इस पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट इक्वल कब होगा, जब d हमारा 0 होगा। इक्वल मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू सेम आएंगी। तो d 0, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है, ये b स्क्वायर, ये a b c क्या है, a b c रियल नंबर है, ये a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर अगर है, इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तब हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।
तो यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि इसका रूट इक्वल है। इसका रूट इक्वल का मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो मेन क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी ही दिख रहा है। देखिए स्मॉल सी है और ये स्मॉल ए बी है, और जो हमने मेन जो जनरल फॉर्मेट लिया है उसमें भी देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। जो जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। भाई ए बी सी क्या रियल नंबर है और ये वेरिएबल है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्मॉल ए ना लेकर के कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। और रूट इक्वल होने का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल बी है तो अब हम यहाँ पर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी इक्वल टू 0 ये हम लेके चलेंगे। अगर ये 0 के बराबर है तो हमारा रूट इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ऑलरेडी रूट इक्वल है इस इक्वेशन का, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मेन इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में पहले इसको लिखिए, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। जो मेन इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है जो कि मैंने अभी चेंज किया वो मैंने ये माना है, तो इस ये जो है ना इसके नीचे लिखिए, और ऐसे लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। तो देखिए कैपिटल ए यहाँ लिखिए और ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी सी है ना, तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर बी के साथ एक्स है ना और यहाँ पर भी एक्स है, तो ये एक्स एक्स एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, ये और यहाँ पर ये कैपिटल बी, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ये क्या है सी। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, वो टर्म जिसके साथ कोई एक्स ना जुड़ा हो। तो क्या है देखिए यही वो टर्म है ना, इसमें क्या एक्स दिख रहा है, नहीं ना। देखिए यहाँ पर एक्स लगा हुआ, यहाँ पर एक्स लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, कहीं पर भी एक्स नहीं है ना इसके साथ जुड़ा, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये कांस्टेंट टर्म इसके नीचे कैपिटल सी लिखिए इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ से हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसका रूट इक्वल है। रूट इक्वल है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उसको हम सॉल्व करके हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। यही शो करना है ना, ये हमें लेकर आना है। तो ये कैसे आएगा, ये हम क्या करेंगे, इसका रूट ऑलरेडी इक्वल बता दिया है। तो रूट इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये बराबर है ऑलरेडी, तभी तो ये बोल रहा है ना इसका रूट इक्वल है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हम 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे, बिकॉज रूट्स ऑफ, यहाँ आपने 0 अपनी मर्जी से नहीं किया, क्वेश्चन नहीं बताया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इसीलिए हमने ये डी 0 के बराबर कर दिया। और डी निकालने का क्या तरीका है, वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब हमको ये जानना है ये कैपिटल बी कैपिटल ए और कैपिटल सी क्या है, इसकी ये क्या है भाई। तो ये जो मेन जो इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके नीचे जो आपने जनरल फॉर्मेट लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ से आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको कैपिटल बी कैपिटल ए और कैपिटल सी की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा, यहाँ से कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू ये निकलेगी, ये एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर छोड़ दीजिए, ए इसको छोड़ करके जो इसके साथ ये है इस एक्स स्क्वायर के साथ जो इंटू में है वही ए की वैल्यू होगी। यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये एक्स एक्स छोड़ दीजिए तो बी की वैल्यू ये पूरी निकलेगी साइन के साथ। देखिए बी का वैल्यू ये पूरा निकलेगा, ये माइनस के साइन के साथ लेना, ये बी की वैल्यू हो गई है। और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए हमने कंपेयर किया, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आई, ये देखिए सी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर क्या है कैपिटल बी, तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या आई, कैपिटल बी की वैल्यू देखिए विथ माइनस साइन, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस पूरा इसको लिख दीजिए साथ साथ, -2 है, फिर ये ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये कैपिटल बी की वैल्यू होगी, कैपिटल सी क्या है हमारा, ये है कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई और इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है। यही तरीका होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर रख दीजिए। तो रख देंगे तो हमको ये इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो ये आ जाएगा हमारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये क्या है, बी स्क्वायर है ना, तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखिए ये बी स्क्वायर है, तो पहले बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए -2 और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हमारा बी हो गया।
अब इस पर स्क्वायर लगा है ना, देखिए b की वैल्यू पूरी यहाँ लिख दीजिए। अब b पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे ना, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे तब यहाँ होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर। फिर क्या माइनस 4ac, तो 4 लिखिए और इनके बीच में इंटू का साइन है, तीनों के बीच में 4 इंटू a इंटू c। तो 4 और ये a की वैल्यू कितनी ये है, तो a की वैल्यू है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है की और की है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए c स्क्वायर माइनस ab। ये हो गया 4a और ये क्या है कैपिटल C की वैल्यू क्या है ये है, तो ये भी 2 टर्म है यहाँ पर देखिए, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखिए b स्क्वायर माइनस ये क्या है ac और इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमको मिल गई। कैसे मिली, क्योंकि इसका रूट इक्वल है, जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। रूट इक्वल होने का मतलब क्या, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, और डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने यहाँ से कंपेयर करके ए कैपिटल ए और कैपिटल बी और सी की वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है, जो हमें शो करना है वो हम लेकर आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -2a स्क्वायर माइनस bc होल ब्रैकेट में, फिर पूरे में क्या लगा है होल स्क्वायर, मतलब कि माइनस भी 2, भाई यहाँ पूरे में होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है माइनस भी 2 बार इंटू होगा, 2 भी 2 बार इंटू होगा, ये भी सब 2 बार इंटू होगा ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो देखिए माइनस को 2 बार इंटू किए तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हमने 2 बार इंटू कर दिया माइनस को। अब 2 को 2 बार इंटू करिए तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, इसको भी 2 बार इंटू कर दिया। अब इसको भी 2 बार इंटू करना है, तो इसको 2 बार इंटू ना करके यहाँ पर a स्क्वायर माइनस bc करके यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दीजिए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 बार इंटू कर नहीं सकते, यहाँ पर पहले होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, फिर इसको अलग से इसका फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना, माइनस को 2 बार इंटू किया तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया, 2 को 2 बार इंटू हम इजिली कर सकते हैं, 2 2 4, इसको भी 2 बार इंटू करना है तो 2 बार इंटू तो अभी डायरेक्ट होगा नहीं, तो सीधा भी यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। फिर क्या माइनस ये हो गया। अब देखिए ये 4 है, यहाँ पे ऐसे लिखिए, और ये जो दोनों है ना ब्रैकेट में, इनको एक साथ ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा करके इनको एक साथ कर दीजिए, c स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर माइनस ac। आपको समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 0, यह है समझ में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इसको ये क्या है प्लस है, प्लस लिखने की तो जरूरत नहीं है, 4 लिखिए। अब ये देखिए क्या है a स्क्वायर, ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस ये क्या है bc है ना, माइनस bc का होल स्क्वायर, यही ना है। देखिए इसमें होल स्क्वायर लगा है ना, इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 टर्म है, एक है a स्क्वायर और दूसरा टर्म है bc, 2 टर्म है और दोनों टर्म के बीच में माइनस लगा हुआ है और होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 टर्म है ना, x और y, और बीच में माइनस है, तो कंपेयर कीजिए, यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ना, तो जस्ट इस a स्क्वायर के नीचे ना आप स्मॉल यहाँ पर छोटा सा x बना दीजिए, लिख दीजिए, और इसको इस दूसरा टर्म bc इसको y मान लीजिए। तो x हमारा क्या हो गया a स्क्वायर और y हमारा क्या हो गया bc। तो इस तरीके से आप इसके नीचे लिख देंगे ना, तो जस्ट यहाँ पर आप x y की वैल्यू रख दीजिए, तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो पहले ये तो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर x पर स्क्वायर लगा है, पहले तो ये x है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू a स्क्वायर। देखिए मैं अलग से लिख दूँ, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, और y किसके बराबर है, y हमारा bc के बराबर। ये सब आपने 9th में किया होगा। इसको मैंने x माना है a स्क्वायर को, यहाँ लिख दिया, और y को मैंने क्या माना bc। तो अब फॉर्मूला ये वाला बैठाना है, तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर ना, तो पहले x की वैल्यू लिखिए, x क्या है हमारा a स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर x पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर तो हम लगाएंगे ना, ये हुआ हमारा x स्क्वायर। फिर क्या है -2, ये क्या है एक्स वाई, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर लिखिए, इंटू इनके बीच में सब इंटू का साइन है, ठीक है ना। अच्छा 2xy है ना, तो 2x a स्क्वायर हो गया, और y हमारा क्या bc के बराबर, तो यहाँ bc लिखिए। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy, फिर क्या है प्लस y स्क्वायर। तो पहले y की वैल्यू लिखिए, y क्या है हमारा bc है, ये y हो गया। अब इस पर y पर स्क्वायर लगा, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए। ये आपको समझ में आया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, ये a लिखिए, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। फिर माइनस ये क्या है 2a स्क्वायर bc, तो ये सब तो इसको इंटू करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 2a स्क्वायर bc यही ना आएगा। फिर क्या है प्लस bc का होल स्क्वायर।
BC का होल स्क्वायर, यानी कि B भी 2 बार इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो B भी 2 बार इंटू होगा, C भी 2 बार इंटू होगा। तो B को 2 बार इंटू कीजिए तो B इंटू बी बी स्क्वायर होगा, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होगा वैसे B इंटू बी स्क्वायर, फिर C को भी 2 बार इंटू करेंगे तो C इंटू सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो बनाया तो वो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ये भी ब्रैकेट के अंदर जो ये दो ब्रैकेट है ना, ये इनके बीच में इंटू का साइन है, तो अब इन दोनों को इंटू करना है, तो इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर ले। क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ना दिया है, देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, यही ना है। देखिए ये है ना, इनको भी तो आपस में इंटू करना है, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको इंटू करने का क्या तरीका, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा, तो मैं फिर भी समझा दे रही हूँ कैसे इंटू करेंगे। जो पहला ब्रैकेट है ना, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है, सी स्क्वायर, इसको लिखिए। उसके बाद ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना, पूरा इसके साथ लिख दीजिए, इंटू में लिख दिया। अच्छा, पहले ब्रैकेट का हमने सी स्क्वायर लिख दिया, और ये अभी बच रहा है माइनस ए बी, ये तो लिख दिया, यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब ये माइनस ए बी बच रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए, और जो यहाँ ब्रैकेट में है सीधा इसके साथ भी ब्रैकेट के साथ लिख दीजिए यहाँ पर। यही तरीका है इस तरह से इंटू करने का, अगर वेरिएबल को आपको इंटू करना है तो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सी स्क्वायर इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से इंटू कीजिए, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, फिर माइनस, अब इस सी स्क्वायर को ए सी से इंटू कीजिए, तो देखिए मैं यहाँ पर सी स्क्वायर और इसको इसके साथ इंटू करना है, तो मैं इसको इंटू करके यहाँ पर अभी मैं लिख दे रही हूँ साथ ही में, डायरेक्ट इंटू करके मैं अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है ना। फिर क्या माइनस, अब ये ए बी को अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ए बी इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो पहले ए बी को इससे इंटू कर दे, तो ए बी, पहले ये माइनस लिख दिया ए बी, और इसको ए बी को इससे इंटू करना है तो इंटू करके बी स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब ये ए बी इससे इंटू होगा कि नहीं, ए बी को इससे भी इंटू करना होगा, तो पहले ए बी लिखिए इंटू और ए सी, इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है सी, देखिए ये तो आसानी से इंटू हो जाएगा ना, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, सी और बी अलग अलग, तो इंटू करेंगे तो यहीं सेम ही नंबर उतरेगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो इसलिए मैंने इसको इंटू करके लिख दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटू करके नहीं लिखा, हाँ ठीक है। फिर ये माइनस कीजिए, अब देखिए यहाँ पर इंटू करना है, तो देखिए ये सी स्क्वायर है और ये एक सी है, तो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर में एक सी और इंटू कर देंगे, यानी कि 3 सी है ना, यहाँ पर 2 सी ये है, देखिए सी स्क्वायर है और ये सी है, तो सी स्क्वायर का मतलब क्या है, सी इंटू सी। अब सी इंटू सी में एक और सी इंटू कर दी, तो यहाँ पर 3 सी को इंटू करना है, तो सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा ना। और ये ए बच रहा है तो ए इसके साथ लगा दीजिए, माइनस, अब इसको इंटू कीजिए, ये सिंगल ए है, यहाँ ए लिखिए, अब यहाँ ये बी है और ये बी स्क्वायर, तो बी में एक बी स्क्वायर में बी और इंटू कर देंगे, 2 बी स्क्वायर इसमें एक बी और इंटू कर देंगे तो बी 3 ही तो होगा, हो जाएगा ना यही। फिर प्लस, अब देखिए इनको इंटू कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये ए और ये 2 बार आ रहा है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हुआ। अब ये बी और सी बच रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने इसका भी फॉर्मूला बना दिया, सॉल्व कर दिया, और इसको भी अलग से सॉल्व कर दिया। अब लिख दीजिए यहाँ पर, ये 4 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका हमने फॉर्मूला बनाया तो क्या आया था, ये आया था ना, तो ये इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर क्या है, A4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके जगह जो फॉर्मूला बनाया लिख दिया यहाँ पर, A4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या माइनस, यहाँ 4 रखिए। अब इनको भी हमने इंटू कर दिया दोनों को साथ में, तो यहाँ पहले ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों को इंटू किया तो क्या आया, ये आ रहा है, तो ये पूरा यहाँ पे लिखिए। तो ये ब्रैकेट लगाइए, ये माइनस यहाँ लिखा, ये 4 यहाँ लिखा। अब ये लिखिए सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी होल ब्रैकेट, फिर क्या है इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा ना ये फॉर्म, इसको इंटू किया था तो ये आया था ना, तो अब ये इसकी जगह यहाँ लिख दिया मैंने, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको मैं ये यहाँ पे नीचे लिख दिया ना, हम क्या कर, अभी हम एक लाइन में और लिख दे रही हूँ, सबको मैं एक ही लाइन में लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये हो गया A4, थोड़ा छोटा छोटा करके मैं लिख रही हूँ, और ये क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4, ये पूरा ब्रैकेट ये वाला लिखिए एक साथ, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी और इक्वल टू 0। ये बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने हटा दिया, छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, कैसे देखिए, बीच में माइनस है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है ना, 4 दोनों में कॉमन, इन दोनों में। तो ये 4 बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या क्या बचेगा,
अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये 4 और ये 4 दोनों में है तो कॉमन निकाल दिया तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है A4 माइनस 2A² BC, ये क्या है प्लस B² C², फिर क्या है माइनस ये 4 तो बाहर चला गया तो क्या बच रहा है B² और ये क्या है C² B² बोली चाहे B² C² बोली, दोनों का मतलब तो एक ही है, लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है देखिए ये 4 और ये दोनों 2 टर्म है, इसमें यहाँ पर भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से कॉमन बाहर निकाल दिया तो 4 बाहर निकल जाएगा तो अब ये बचेगा, यहाँ लिख दिया, फिर माइनस ये 4 तो बाहर चला गया तो अब ये बच रहा है, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये अच्छा माइनस के बाद इसको ब्रैकेट में ही फिलहाल रहने दीजिए, ये 4 बाहर निकल गया ना, 4 बाहर निकल गया तो माइनस के बाद यही टर्म तो बच रहा है ना ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट में ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर C² B² था, मैंने B² C² कर दिया। ठीक है, B² पहले लिख दिया और C² बाद में, और ये क्या माइनस C³ A माइनस AB³ प्लस A² BC ब्रैकेट, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा के 0 के बराबर कर दीजिए। ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये 4 है, अब ये पूरा ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये 4 हम इधर 0 का साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये 4 हम इधर लेकर जाएंगे, बाकी सब यहाँ पे लिखते हैं पहले। ठीक है ना, तो ये क्या है A4 माइनस 2A² BC प्लस B² C² माइनस, अब माइनस के बाद ये पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलेंगे तो जितना साइन है चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है। ठीक है, तो माइनस ये लिखिए B² C², ये माइनस माइनस प्लस ये क्या है C³ A, फिर ये माइनस माइनस प्लस ये क्या है AB³ माइनस प्लस माइनस A² BC इक्वल टू 0, और ये 4 जो है ना हम इधर लेकर आएंगे 0 के साइड, 4 इंटू में इधर आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड कीजिए तो 0/4 0 के बराबर हो जाएगा। हम 4 इधर लेकर आ गए तो 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/4 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस B² C² है, ये माइनस B² C² कट जाएगा, सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन है, कट जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है, कुछ कटेगा नहीं, जो बच रहा है लिखिए, क्या है A4 माइनस 2A² BC। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, देखिए ये क्या है माइनस 2A² BC है, देखिए A² BC यहाँ भी, A² BC यहाँ पर भी है, इसको काट दीजिए। अभी ये क्या है A⁴। अब देखिए ये माइनस 2A² BC और यहाँ पर क्या है A² BC, तो इसका भी साइन निगेटिव है, इसका भी साइन निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2A² BC में आप एक A² BC और जोड़ दीजिए, 2A² BC में एक और A² BC जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2A² BC में एक और A² BC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3A² BC ही तो बचेगा ना। अब क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो यहाँ साइन क्या लगेगा निगेटिव। ठीक है, तो A4 हमने लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और कुछ तो बचा नहीं, क्या बच रहा है ये दोनों, इसको लिख दीजिए, प्लस C³ A प्लस AB³ इक्वल टू 0, यही ना बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो A⁴ है ना, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो A इंटू A³ होगा। यह इतना डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4, एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये, 4 टर्म है ना। अब चारों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए A इसमें भी है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी है, चारों में आपको A दिख रहा है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे जिसमें A का पावर सबसे कम हो। आप देखिए यहाँ पर A का पावर क्या 1 माना जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी A का पावर क्या 1 है, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, सब में पहले A हमें दिख रहा है, लेकिन हम कॉमन कितना A निकालेंगे जिसका कम पावर होगा, तो हम यहाँ कम पावर किसका है, जहाँ पर केवल सिंगल A है, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे, E निकालेंगे बाहर। अब बचेगा क्या अंदर, कॉमन निकाला, तो देखिए इसमें से अब यहाँ से शुरू कीजिए, इसमें से एक A हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3 ही A तो बचेगा, यानी कि A³ ही तो बचेगा, माइनस यहाँ से हम एक A बाहर, पहले तो 3BC लिखिए, यहाँ पर 3 और ये BC लिखिए पहले। अब इस A² इसमें से तो एक A हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर 2 A है ना, इसमें से एक A बाहर निकाल दीजिए तो एक ही A तो बचेगा, बचे ना, फिर प्लस ये एक A तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा, C³ भी तो बच रहा है, फिर प्लस ये A तो बाहर चला गया तो बच क्या रहा, B³ बच रहा है ना, इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो A इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए, देखिए A³ और ये क्या है A के बाद प्लस B³, इसका साइन क्या है प्लस, तो इसको इसके बाद लिखिए, फिर प्लस B³ के बाद ये प्लस C³ इसके साथ लिखिए, और ये क्या है माइनस 3BCA ना बोल के ABC बोल देते हैं, तो ये -3 ये BCA है ना, तो इसको हम ABC कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। A³ के बाद हमने B³ लिख दिया, फिर C³ और इसको मैंने लास्ट में लिख दिया।
तो अब यहाँ पे देखिए ये ए है और ये ब्रैकेट में है, इनके बीच में है प्रोडक्ट का साइन, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए और ये ब्रैकेट वाला जो है टर्म, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो ए हमारा 0 के बराबर होगा और या तो फिर ये 0 के बराबर होगा, यही ना मतलब है भाई। ये ए और ये ब्रैकेट में जो टर्म है इन दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए और इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर बताने का मतलब क्या है, 0 कब होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू 0 या फिर और ये टर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये 0 के बराबर होगा, यही ना होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया और इसको भी 0 के बराबर कर दिया, तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ मैं दिखा दूँ, हमें क्या शो करना है, या तो ए इक्वल टू 0 हो या तो ये इसके बराबर हो 3abc के बराबर। तो देखिए ये तो आ गया। अब यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये माइनस 3abc है ना, माइनस 3abc को हम 0 साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू, तो माइनस 3abc इधर जाएगा तो प्लस 3abc हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, आ गया ना हमारा ए इक्वल टू 0 या फिर ये 3abc के बराबर, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।